OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Yes, today we are going to discuss the topic polynomial. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हो तो उसमें बताया गया है पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं. यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर थ्योरम. तो चलिए अच्छा डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. इफ द पॉलिनोमियल px cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus p are divided by x minus 3, then the remainder in each case is same, then find the value of p. इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में और बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं. कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में. बच्चे क्या होते हैं इसमें बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन इसको समझ नहीं पाते हैं. तो सबसे बेस्ट वे होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का, उसको समझने का, कि आप उसको अपनी इजी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए. जैसे आप देखिए, इफ द पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस पी आर डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इनको क्या किया जाए, x माइनस 3 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हर एक केस में क्या बचेगा, सेम बचेगा. जब आप इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं और जब आप इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा. तो उस केस में आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए प्रोसीड करते हैं. सॉल्यूशन, मान लिया लेट ax इक्वल्स टू हो गया px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड आपके पास bx एक पॉलिनोमियल हो गया x क्यूब माइनस 4x प्लस p. ठीक है. व्हेन ax एंड bx डिवाइडेड बाय x minus 3, then the remainder is same. Then the remainder, given a remainder in both case is same. It means इसका मतलब ये है कि x minus 3 equals to 0. This implies that x equals to 3. यानी जब आप x equals to 3 रखेंगे ax और bx में, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, सेम होगी. जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी. तो देखिए अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा a3 देन b3. a3 इक्वल्स टू क्या होगा, b3. दिस इंप्लाइज दैट a3 इक्वल्स टू b3. अब आप a3 निकाल लीजिए. चलिए अच्छा a3 निकालते तो आपको ax गिवन था. यस, ax इक्वल्स टू px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. यस, यहाँ पे रख दीजिए आप a विद इन ब्रैकेट 3 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे p 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस का कितना आ गया 4. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 का क्यूब कितना हो गया, 27p प्लस 4 इंटू 9 प्लस 9 माइनस का 4. इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 27p प्लस 36 बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 9 एंड माइनस का 4. तो आपके पास ये आ गया 27p एंड 36 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 45 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा प्लस का 41. अब निकालना है आपको बेसिकली b3 कैलकुलेट करना है. तो b3 जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, x क्यूब माइनस 4x प्लस p. यहाँ पे भी रख दीजिए आप. तो आपके पास जो bx दे रखा था वो आपके पास गिवन था x क्यूब माइनस 4x प्लस p. तो रखिए वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस p. तो आपके पास ये आ गया 27 माइनस का 12 प्लस का p. तो 27 माइनस 12p. तो 27 माइनस 12 बेसिकली आपके पास हो जाएगा 15 प्लस p. और आप सबको पता है दोनों केसेस में आपके रिमाइंडर कैसे हैं, सेम है. इन बोथ द केसेस द रिमाइंडर आर सेम. तो देखिए फिर क्या आ जाएगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a3 इक्वल्स टू b3. a3 किसके इक्वल है, b3 के इक्वल है. रख दीजिए वैल्यू. तो आपके पास आ जाएगा 27p प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस p. आप इसको इधर ले आइए तो आपके पास बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 27p माइनस p इक्वल्स टू 15 माइनस का कितना 41.
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 26p और यहाँ पे आपके जब माइनस करेंगे 41 में से आपका जो 15 चला गया 26p इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यस 15 माइनस 41 तो माइनस का 26 सो p इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन 26 इट जस्ट गेट कैंसल आउट एंड द वैल्यू ऑफ p इज योर -1। तो देखा आपने जो p की वैल्यू आ रही थी वो आपकी कितनी आ रही थी, यस इट इज जस्ट योर -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है। If the polynomial px³ plus 4x² plus 3x minus 4 and x³ minus 4x plus p are divided by x minus 3, then the remainder in each case is same. Find the value of p. इसका मतलब जब आप polynomial फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलिनोमियल को आप x माइनस 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो हमने मान लिया दैट ax इक्वल्स टू px³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड bx इक्वल्स टू x³ माइनस 4x प्लस p। When ax and bx are divided by x minus 3, then the remainder is same. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप a की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखेंगे ax और bx में, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम प्रोसेस आपने कर दिया। आपने ax में 3 रख दिया वैल्यू और आपने bx में भी क्या रख दी, वैल्यू 3 रख दी। जब 3 रखी आपने ax में तो ax की वैल्यू आ रही थी a3 27p प्लस 41 और जब आपने b में 3 वैल्यू रखी तो आपके पास आ रहा था 15 प्लस p और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा a3 इक्वल्स टू b3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आएगी -1, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और कितने इजी वे में सॉल्व हो सकता है। चलिए अच्छा, तो डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b इज अ पॉलिनोमियल such that when divided by x minus 1 and x plus 1 then the remainder are respectively 5 and 19. Determine the values of a and b. आपको a और b की क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। देखते हैं अच्छा, जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं हम लोग इस वाले पॉलिनोमियल को तो आपके पास रिमाइंडर आता है 5 और जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है 19। तब आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे। fx इक्वल्स टू गिवन है x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। व्हेन डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, यस x माइनस 1 से। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, द रिमाइंडर इज यस 5। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि जब आप x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। रख दीजिए इसमें x इक्वल्स टू 1 वैल्यू, तो f ऑफ 1 इस केस में रखिए 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। यस, और f ऑफ 1 की वैल्यू है कितनी, रिमाइंडर कितना बच रहा था f ऑफ 1 के केस में, 5। तो 5 और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 माइनस 2 हो गया 2, तो आपके पास ये आ गया 2 माइनस a प्लस b। आप इसको इधर ले आइए 2 को, तो आपके पास आ जाएगा माइनस a प्लस b बेसिकली इक्वल्स टू 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट b माइनस a इक्वल्स टू 3। b माइनस a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलिए अब ये कह रहा है कि जब आप fx को आप x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है, 19। इसी चीज को यहां पे लिख देते हैं, when fx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 then the remainder is 19। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 19 बच रहा है। इसका मतलब जब आप f ऑफ -1 कितना दे रखा है, 19, f ऑफ -1 कितना गिवन है, 19। तो देखिए अच्छा, f ऑफ x आपके पास था x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, -1 रख दीजिए, तो आपके पास आएगा -1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस का b। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यस इट इज विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1,
ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 1, तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस का 2, ये आपके पास प्लस का 3 होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आएगा a प्लस बी। एंड दिस इज योर f ऑफ -1 किसके इक्वल था? 19 के। f ऑफ -1 आप लिख दीजिए 19, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो 19 इक्वल्स टू 6 प्लस a प्लस b। यस, दिस implies that a प्लस b इक्वल्स टू 19 माइनस 6। इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है? 13। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, दैट b माइनस a इक्वल्स टू 3, और आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दैट a प्लस b इक्वल्स टू कितना? 13। अब दोनों को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है और आपको a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, इट्स जस्ट वेरी इजी। देखिए, अच्छा, सो b माइनस a इक्वल्स टू 3 है एंड a प्लस b बेसिकली इक्वल्स टू आपके पास है 13। क्लियर? आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और 2b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, यस, 2b आपके पास आ जाएगा 16, देन b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 8। जैसे ही b की वैल्यू 8 आती है, आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, b की वैल्यू 8 हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपने रखा 8 माइनस a इक्वल्स टू कितना? 3। सो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। द वैल्यू ऑफ a इज योर 5। आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो a और b की वैल्यू निकाली वो सही है या नहीं सही है, रख दीजिए। a और b की वैल्यू आपकी दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। b की वैल्यू 8 माइनस a की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी रखेंगे तो 8 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना? 13। तो देखा आपने, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर्स पॉलीनॉमियल। तो चलिए, अच्छा, डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो चलिए, अच्छा, ये डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। Let R1 and R2 be the remainder when the polynomial fx equals to x cube plus 2x square minus 5x minus 7 and gx equals to x cube plus x square minus 12x plus 6a are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively, or if 2R1 plus R2 equals to 12 then find the value of a। क्या क्वेश्चन ये रहा है कि जब आप fx को x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? R1, और जब आप gx को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? यस, R2 बचता है। जब आप R1 और R2 की वैल्यूज पर्टिकुलर इक्वेशन में रखेंगे और इक्वेशन बेसिकली सेटिस्फाई होगी आपके पास, क्योंकि गिवन है, तो उसमें रखने के बाद आपको क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे इसको प्रोसीड करना है। ओके, तो लिख लेते हैं दैट fx गिवन है आपके पास x क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। ओके, एंड बेसिकली आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय, यस, इसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। जब आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स इट इज गिवन दैट f ऑफ माइनस 1 इज r1। f ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल है? r1 के। रिमाइंडर कितना आ रहा है? r1। तो अब आप fx में x की वैल्यू कितनी रख दीजिए? -1 रखिए। तो f ऑफ -1 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 2a इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 माइनस का 7। तो आपके पास ये आ जाएगा -1, यहाँ पे आपके पास ये है स्क्वायर -1 का, तो आपके पास प्लस आ जाएगा 2a, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा प्लस का 5 और माइनस का क्या हो जाएगा? 7। तो ये -1 और ये -7 कितना हो जाएगा? माइनस का 8, और आपके पास था प्लस का 5। तो माइनस का 8 और प्लस का 5 आपके पास क्या बन गया? यस, इट इज -3। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2a माइनस कितना? 3। तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास वो आएगी 2a माइनस 3। और f ऑफ -1 किसके इक्वल होगा आपके पास? यस, इट इज इक्वल टू r1। अब बारी आ रही होती है gx की, दैट gx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6a। यस, अब gx को किससे डिवाइड किया जा रहा है? x माइनस 2 से। gx को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर कितना है? r2। व्हेन डिवाइडेड बाय, यस, x माइनस 2, रिमाइंडर इज r2। यानी g ऑफ 2 कितना दे रखा आपको? r2। यानी जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे gx में तो रिमाइंडर कितना आएगा? r2। रखिए और देखते हैं क्या आता है। तो g ऑफ 2 इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे हो गया, यस, 2 आपने रख दिया, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 आ रहा है।
तो आपके पास ये आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, यस 4 माइनस 24 और बेसिकली यहाँ पे आपके पास 6 इंटू क्या है a, तो यहाँ पे आपके पास ये a होगा तो प्लस 6a आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 माइनस 24 तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 6a और यहाँ पे g2 था और g2 की वैल्यू क्या थी r2, यानी जब आप g में x की वैल्यू 2 रख रहे थे तो रिमाइंडर कितना था, यस r2, तो r2 आपके पास आ गया माइनस 12 प्लस 6a। अब आपको क्या करना है, आपको r1 और r2 की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको r1 और r2 की वैल्यू क्या करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तब फिर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अच्छा हम वैल्यू रखेंगे बेसिकली तो क्या आएगा, तो 2 इंटू r1 है तो 2a माइनस का 3 हो जाएगा, फिर आपके पास है r2 तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 6a और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12 रख दीजिए। तो आपके पास 2 इंटू a 4a माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 6 से इक्वल टू कितना आ गया 12। तो बेसिकली 4a प्लस 6a कितना हो गया 10a और आपके पास ये हो जाएगा कितना, यस दिस इज बेसिकली और माइनस का 18 और ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा तो 12 प्लस 18 हो जाएगा तो 10a इक्वल्स टू आपके पास आ गया 30। तो जो a की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 30 अपॉन कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, तो इस केस में जो आपकी a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यस द वैल्यू ऑफ a इज 3। यानी अगर a की वैल्यू 3 है तो अगर fx को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है और gx को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो जो गिवन कंडीशन है 2r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 12 वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर, यस। तो चलिए आपने देखा कि पॉलिनोमियल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।